जैसे ही खबर जम्मू कश्मीर की जनता को सुनने में आई कि रिलायंस जो है वो अपने शोरूम जम्मू कश्मीर में खोलने जा रहा है, तो जम्मू की जनता ने उसका विरोध शुरू कर दिया है। जम्मू की जनता कह रही है कि हम जम्मू में रिलायंस के शोरूम नहीं खुलने देंगे। क्यों नहीं खुलने देंगे, ऐसे क्या कारण है, आज इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल जम्मू कश्मीर के प्रधान संजय बंसल है। इनसे हम बातचीत करेंगे। संजय, कारण क्या है कि रिलायंस जो है वो शोरूम खोल रहा है जम्मू कश्मीर में? कारण क्या है कि ये व्यापारी मंडल जो है वो खुश नहीं लग रहा? देव जी, ऐसा है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो रिलायंस का जो 100+ जो इनके स्टोर्स खुलने जा रहे हैं, जो कि एक जिसमें कि हर तरह के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें आपको गारमेंट्स मिलेंगे, ग्रोसरी मिलेगी, मेडिसिन्स मिलेगी, कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर नहीं मिलेगी। दुकानदारों के ऊपर डबल मार पड़ गई है। पहले ई कॉमर्स ऑनलाइन, अब ये स्टोर्स 100 स्टोर्स। आप सोच सकते हैं यहाँ पर अभी एक बेस्ट प्राइस है, तो उसी से दुकानदार अपने आप को बहुत समझते हैं कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बट अब ये 100 स्टोर आ रहे हैं, 100+ स्टोर्स आ रहे हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत कंपनियां जो हैं यहाँ पर रास्ते में तैयार हैं आने के लिए। तो इसका हमने विरोध किया था, कॉरपोरेट रिटेल का हमने विरोध किया था। जो कॉरपोरेट्स इस सेक्टर में आने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर 370 के बाद, जहाँ पर हमसे माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमें विश्वास दिलाया था कि यहाँ पर हम खुशहाली लाएंगे। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का हम बहुत हमारे आदरणीय हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। बट यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही हैं, ये पॉलिसीज़ अभी आप देख सकते हैं। जो पॉलिसी के अंडर पहले जो शराब की दुकानों के साथ कैसा हुआ है, वाइन ट्रेडर के साथ क्या हुआ है, अभी करंटली जो है नया ऑर्डर आ गया, सब बंद हो गए हैं। ये लेकिन संजय, यहाँ पर मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जनता कह रही है कि नौकरियाँ नहीं हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं यहाँ पर कर रहा है। और एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा था कि बहुत जल्द जो हैं वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आएंगी, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जम्मू कश्मीर के युवाओं को, खासकर जॉब की। तो अगर 100 से ज़्यादा स्टोर जो हैं वो खुल रहे हैं तो युवाओं को ही फ़ायदा होगा, उससे नौकरियां मिलेंगी वहाँ पर। टोटल मार लेंगे कितने स्टोर्स के अंदर कितने युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। बट जो जो यहाँ का ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, रिटेल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस कॉरपोरेट रिटेल में जो जो सब आ रहे हैं, तो उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। एक एक दुकानदार के साथ 4-4, 5-5, 6-6 लोग जुड़े होते हैं, और उनके साथ 6 लोगों के साथ 6 फैमिलीज़ हैं। अगर आप टोटल मारेंगे तो आपको ये 5% भी नज़र नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ा, नो डाउट, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, और इसके लिए हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। तो उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। बट यहाँ पर जो रिटेल सेक्टर के अंदर ये कॉरपोरेट आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, इससे ये सारा जो ढांचा है वो ध्वस्त हो जाएगा। और जब ढांचा ध्वस्त हो जाएगा तो बाद में इनसे संभलेगा नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा फैक्टर भी साथ में देखिए, अगर ये सेक्टर ध्वस्त हो जाएगा तो इसके साथ साथ बैंक भी जो हैं उनके एनपी इतने बढ़ जाएंगे बैंक्स के, कि बैंक्स भी, इसके साथ ही बैंकों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाल ही में आप लोग जो हैं वो डिविजनल कमिश्नर से भी मिले थे, वहाँ पर क्या बातचीत हुई डिविजनल कमिश्नर से? डिपकॉम साहब को हमने दिया है, ज्ञापन दिया है, डीसी साहब को दिया है। हमने अपना ज्ञापन चीफ सेक्रेटरी साहब को ही भेजा है और एलजी साहब को ही भेजा है। डीसी साहब ने भी हमसे प्रॉमिस किया है कि वो एलजी साहब से इस बारे में इसको फॉरवर्ड करेंगे। एलजी साहब के हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम हमारे व्यापार मंडल के, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के सभी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, सभी ने अपने अपने डीसीज को ये एलजी साहब के नाम ज्ञापन दिया है। और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एलजी साहब इस पर संज्ञान लेंगे और इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, ताकि लोगों को, व्यापारियों को यहाँ पर बचाया जा सके। जो हमारा पुराना ढांचा चला आ रहा है वो इतनी जल्दी अगर ऐसे ध्वस्त हो जाएगा तो लोगों के अंदर बहुत बड़ी बेचैनी अभी से फैल गई है। लेकिन संजय, यहाँ पर अब ये देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पर इसमें भी राजनीति की जा रही है। जम्मू की जनता, या कह लें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कश्मीर में एक भी शोरूम नहीं खुला, लेकिन जम्मू में 100 से ज़्यादा। जब तरक्की की कोई बात आती है, जब फंड्स की बात आती है, तो वो कश्मीर ज़्यादा चले जाता है, जम्मू में कम आता है। और इस प्रकार की अगर कोई भी नई चीज़ आती है तो वो पहले शुरुआत जम्मू से ही क्यों करते हैं? कश्मीर से शुरुआत कीजिए फिर। ऐसा नहीं है, कश्मीर के जो लोग हैं वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं वो भी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब यहाँ पर अब जो यहाँ पर प्रशासन दे रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि जम्मू के लिए अलग,
ये पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो तब लोगों के बीच में ये धारणा थी। अब ऐसे दिन ब दिन ये ख़त्म होता जा रहा है कि जम्मू के लिए अलग आ रहा है, श्रीनगर के लिए अलग आ रहा है, सबको बराबर बांट के दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, वो पहले वाले हालात नहीं है यहाँ पर। बट हम माननीय प्रधानमंत्री से भी अपील करेंगे और माननीय राज्यपाल से भी, उपराज्यपाल जी से भी, मनोज सिन्हा जी से भी हम अपील करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए। ये ना हो कि यहाँ पर जो इनके जो ये रिटेल स्टोर्स खुल जाएं तो उसके बाद इस पर कोई एक्शन लिया जाए। आप देख सकते हैं पंजाब के जो स्टोर बंद हो रहे हैं उनका सामान उठाकर यहाँ पर लाने की तैयारी की जा रही है। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। संजय, यहाँ पर मैं आना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि पंजाब में जो है वो स्टोर्स बंद हो रहे हैं और उनका सामान जो है वो उठकर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। अगर 100 से ज़्यादा स्टोर्स खुल जाते हैं, एक तरफ आत्मनिर्भर की बात की जा रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, जब रिलायंस के 100 से ज़्यादा स्टोर्स महज जम्मू प्रोविंस में, अगर मैं बात करूं तो जम्मू प्रोविंस में 100 से ज़्यादा स्टोर खुल जाएंगे, तो फिर कोई दूसरा शख्स कैसे आत्मनिर्भर बनने की सोच सकता है? क्योंकि देखिए वो 100 से ज़्यादा स्टोर्स, वो 4 बाई 5 फीट की एक शॉप तो होगी नहीं, वो एक बहुत बड़ा मॉल होगा, बहुत मल्टीप्लेक्स होगा, मल्टीप्लेक्स स्टोर होगा। तो जब 100 से ज्यादा ऐसे मल्टीप्लेक्स स्टोर खुल जाएंगे तो जो युवा इस समय ये सोच रहा है कि अगर मेरे को 10-12 लाख का लोन मिल जाए तो मैं एक छोटा सा अपना बिजनेस शुरू करूं, वो तो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। नहीं कर पाएगा, ठप नहीं हो पाएगा। जो वो सोच रहा है उसकी तो बात अलग है, मगर जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो पहले ही ठप होने की तैयारी में है। ऑलरेडी कोरोना ने बहुत बड़ी मार की है और कोरोना के बाद ई-कॉमर्स ने, कोरोना के कारण जो 80% जो ट्रेड है ऑनलाइन ट्रेड बढ़ गया है, तो उसके बाद ये स्टोर्स आ रहे हैं, तो इससे टोटल जो ढांचा है ये बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने 4 सितंबर को हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें डिप्कॉम साहब से हम बाद में भी मिले थे, उन्होंने कहा था, इसका उन्होंने संज्ञान लिया है और ये उन्होंने भी इसका माना है कि ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। अगर जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल इसको रोक देते हैं यहाँ पर आने से तो ये लोग उसका स्वागत करेंगे और बस अब जो है जहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि जो नुकसान होने वाला है उससे थोड़ा फिलहाल बचा जा सकता है। 4 तारीख को आप लोग मिले उनसे, आपने विज्ञापन दिया वहाँ पर अपना, आज 17 तारीख है, इस बीच आपकी बातचीत हुई है सरकारी अधिकारियों से? सब ये हुआ है कि जो सभी व्यापारी संगठन हैं वो सभी इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे वहाँ जाने से, हमारी शुरुआत करने से व्यापारिक संगठन इकट्ठा हो गए हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में ज्ञापन देने से सभी जितने भी हमारे इकट्ठा हों ताकि इस कार्रवाई को रोका जा सके। ऐसा नहीं है हम सब संगठन इकट्ठे हैं, हम कोई अलग अलग नहीं है, सभी का एक ही उद्देश्य है व्यापारियों के हित के लिए काम करना, तो वो हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये बंद हो जाएगा, ये इस प्रकार के शोरूम जो है वो नहीं खुलेंगे? क्योंकि देखिए जब वाइन शॉप्स की बात आई थी तो तमाम वाइन शॉप ट्रेडर्स जो एसोसिएशन जो है वो एकजुट थी, एक साथ थी, लेकिन उसके बावजूद ई टेंडरिंग हुई। देखिए उसका जो काफ़ी विरोध किया गया था उस वक्त भी, बट उसके बाद अब आपने देख रहे हैं यहाँ पर और भी नई कार्रवाई हो गई है। सभी व्यापारी वर्ग जो हैं वो तो है ही है, आपने देखा है उसके, बट हम ये चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा वर्ग है। वो तो अगर आप देखेंगे वाइन शॉप्स कितनी हैं, बट ये इतना बड़ा वर्ग है लाखों के हिसाब से। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात ही करेंगे तो मैं कहूँगा कम से कम यहाँ पर 5 लाख व्यापारी है। 5 लाख व्यापारी के साथ कम से कम 5 एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं। कितने हो गए? ये तो डबल में गया। ये डबल नहीं हो गया, ये 6 लाख, ये 25-30 लाख हो गए। और 25-30 लाख लोग नहीं हैं, ये फैमिलीज़ हैं, ये फैमिलीज़ हैं। तो कितना बड़ा ये यहाँ पर एक यहाँ पर विरोध होने वाला है। आप अगर प्रशासन इसकी संज्ञान लेगा, इसका संज्ञान लेगा और कोई जल्दी ही कोई एक्शन लेके इसको रोक सकता है तो रोक ले, ये वरना ये बहुत बड़ा एक हंगामे की तैयारी हो सकती है ये। बिल्कुल। तो देखिए संजय बंसल कह रहे हैं कि 4 तारीख को इन्होंने आला अधिकारियों से बातचीत की है, एक मेमोरेंडम उनको सौंपा है, डीसी साहब को सौंपा है, डिविजनल कमिश्नर को भी दिया है, और ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ये सरकारी अधिकारी जो हैं वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत करेंगे, यानी कि जो रिलायंस के 100 से ज़्यादा शोरूम्स जम्मू कश्मीर में खुलने हैं उन शोरूम को नहीं खोलने दे, ताकि आने वाले समय में जो लोग, जो युवा ये सोच रहा है कि मैं अपना कोई बिजनेस खोल सकता हूं, छोटा बिजनेस खोल सकता हूं, उस पर असर ना पड़े। और मल्टीप्लेक्स शोरूम होंगे, जब
एक जगह पर मल्टीप्लेक्स शोरूम खुल गया और दूसरी साइड पर एक छोटी सी दुकान होगी तो कोई भी उस छोटी दुकान में जाना पसंद नहीं करेगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।